नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी भिलाई की, जहां रविंद्रनाथ टैगोर उद्यान में समर कैंप समापन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और आगे चर्चा करेंगे इंदौर में होटल रेडिशन ब्लू में खाद्य सामग्री के समीप दौड़ रहे कॉकरोच पर। आगे बात होगी सीहोर में चोरी करते पकड़ी गई महिला की। इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भिलाई स्मृति नगर रविंद्रनाथ टैगोर उद्यान में समर कैंप समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विधाओं के प्रशिक्षु बच्चों द्वारा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त शिक्षिका व वरिष्ठ नागरिक स्मृति नगर लक्ष्मी सोनी एवं स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष राजीव चौबे रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने लगभग 18 विधाओं का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि स्मृति नगर सोसाइटी द्वारा 2009 में समर कैंप शुरुआत की गई थी, जो कि आज तलक बृहद रूप में किया जाता है एवं आसपास क्षेत्र के बच्चे भी इसमें प्रतिभागी बनकर निःशुल्क प्रशिक्षण लेते हैं। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित पूरे भिलाई शहर में एकमात्र ऐसी संस्था है जो निःशुल्क समर कैंप लगाती है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बालकों के लिए। ये हमारी परंपरा चल रही है 2009 से और ये 16वां वर्ष है हमारा। इससे पूर्व जैसा कि स्मृति नगर निवासी अधिकतर जो हैं वो टाउनशिप से यहाँ आए हुए हैं। हमारा सारा बचपन भिलाई टाउनशिप में बीता है और बीएसपी ये काम करते रही है। हम बचपन से जाते रहे समर कैंप्स में। तो 2007 में जब मैं इस संस्था का अध्यक्ष बना तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को बाहर निकलना चाहिए। और आज के बच्चे अपने समय में हमने गुल्ली डंडा खेला, कबड्डी खेली, झाड़ बंदर खेला, सारे खेल जो बीएसपी में टाउनशिप एरिया में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सब कुछ खेला करते थे, वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होते जा रही हैं। तो आज का बच्चा कंप्यूटर में, मोबाइल में और वीडियो गेम्स में लगा हुआ है। तो इनको बाहर निकालने की दृष्टि से ये पहल स्मृति गृह निर्माण संस्था द्वारा की गई कि हमारा उद्देश्य सिर्फ सड़क, बिजली, पानी, नल ये नहीं होना चाहिए, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। इस उद्देश्य को लेकर हमने ये चालू किया। सबसे पहले इसमें अभी पहले वर्ष जो हमने चालू किया था तो 6 या 7 विधाएँ थी और अब जाकर 20 से ज़्यादा विधाओं पे हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। खेल के दृष्टि से ये देखा जाए, सबसे पहले हमने बैडमिंटन चालू किया, उसके बाद स्मृति नगर में बास्केटबॉल का कोर्ट बना, उसके बाद जिम्नास्टिक चालू हुआ, उसके बाद लॉन टेनिस का कोर्ट बना, कराटे, बॉक्सिंग। तो सारे खेल जो संभव हो सकते थे हमारे द्वारा वो करवाए गए। और आज ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि स्मृति नगर के बच्चे हर खेल में 30-35 से ज़्यादा बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। ये पूरे 1 मई से चालू होता है और आज 7 जून को इसका समापन है। जून के पहले समापन समारोह में जो 1 महीने इन्होंने सीखा बच्चों ने, उसका ये डेमो देते हैं, उसकी प्रस्तुति देते हैं। तो जैसा कि आपने भी देखा, अभी इस बार बास्केटबॉल वालों की नहीं हो पा रही है किसी वजह से, ये तो जिम्नास्टिक के बच्चे, कराटे के बच्चे, बॉक्सिंग के बच्चे, स्केटिंग के बच्चे जो सीखते हैं। और क्रिकेट और फुटबॉल का चूँकि डेमो है, संभव नहीं हो पाता, उनका भी प्रशिक्षण हमने दिया तो वो नहीं हो पाया। उसके अलावा जो डांस में छोटे बच्चे भी थे, महिलाएँ भी हैं, कुकिंग की क्लासेस वगैरह चली, उनका डेमो संभव नहीं। जिसका 19-20 विधाओं में जिसका डेमो संभव हो सकता है उसका डेमो यहाँ दिया जा रहा है और बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, प्रशिक्षकों का सम्मान किया जाएगा, मोमेंटो दिए जाएंगे। उसके बाद फिर रात्रि भोज का हमारे स्मृति नगर की सबसे वरिष्ठ महिलाओं में से एक है। आपको इनके बारे में बताऊँगा, श्रीमती लक्ष्मी सोनी, जिनको हमने मुख्य अतिथि बनाया है। बीएसपी की सेवानिवृत्त ये शिक्षिका है। ये छिंदवाड़ा की मूल निवासी इनका मैके है। शादी जब इनकी हुई तो ये मैट्रिक पास थी और शादी के बाद इन्होंने बीए किया, 3 एमए किया और बीएड किया। संस्कृत, हिंदी और सोशियोलॉजी में एमए है और बीएड है। हमारे स्मृति नगर की सरस जब ऐसे प्रतिभाएं हमारे समाज में, हमारे बीच में, हमारे नगर में है, तो हमको लगता है कि क्यों ना इनको वो सम्मान दिया जाए जिनकी वो हकदार हैं। इस विचार को रखते हुए हमने श्रीमती लक्ष्मी सोनी जी को मुख्य अतिथि बनाया। कुल मिला के 1000 प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं। सभी विधाओं को अगर लिया जाए तो मिलाकर 1000 प्रतिभागी। सबसे बड़े हर्ष का विषय हमारे लिए है कि जिम्नास्टिक जैसी विधा में जुनवानी, खमरिया और मॉडल टाउन के बच्चे जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स के बच्चे हैं, उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और वो 30 से 35 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जा चुके हैं। आने वाले समय में इसी खेल की प्रतिभा के बल पर इनको सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। ये हमारी संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको हमने अपने स्मृति नगर के सदस्यों के लिए सीमित नहीं रखा है।
निश्चित रूप से युवा वर्ग खेल के लिए, खेल को कैरियर बनाने का अवसर हम दे रहे हैं कि हम जानते हैं हर बच्चा आईआईटी और एनआईटी के लायक नहीं होता, तो खेल को रोजगार का साधन बन सके, माध्यम बन सके, इसलिए इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे उत्साहित होते हैं 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर से, तो निरंतर जो वर्ष भर पर्यंत हमारी जो कोचिंग चलती है उसमें सम्मिलित होते हैं। कैंप के सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और नमस्कार करती हूँ और उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि उनका समर कैंप का कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा और जो बच्चे हैं वो भविष्य में और अच्छा करेंगे, क्योंकि बच्चे जो देश के नागरिक होते हैं आगे चल के, और ये जो आप लोगों ने काम किया है हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़ा सौभाग्यशाली है और हमारे लिए ये दिन बहुत गौरवशाली है और मैं भी अपने आप को बहुत गौरवशाली समझती हूँ। धन्यवाद। भिलाई से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा ले रहे बच्चों को अचानक भविष्य अंधकार में चला गया है। दरअसल धनौरा रिसाली स्थित अमरीश पब्लिक स्कूल में आरटीआई के तहत 88 बच्चे शिक्षा ले रहे थे। अब स्कूल बंद हो चुका है, लेकिन बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजने की कोई व्यवस्था अब तक नहीं बनी है, जिससे बच्चों के परिजन संबंधित विभाग के चक्कर काट रहे हैं। सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिले और बौद्धिक विकास हो, इसे लेकर प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। आत्मानंद खुलने के बाद से उन माता पिता के चेहरे खिल उठे जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते थे। जिले के प्राइवेट स्कूलों में भी कई बच्चों को आरटीई के तहत शिक्षा मिल रही है, लेकिन धड़ल्ले से बंद होते स्कूल चिंता का विषय बने हुए हैं। दुर्ग धनौरा स्थित अमरीश पब्लिक स्कूल इस साल बंद हो चुका है। इसमें पढ़ने वाले 88 बच्चों की जिंदगी अधर में है। अप्रैल का सेशन बीत चुका है और आगामी 18 जून से स्कूल शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक बच्चों को किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिला है। बच्चों के परिजनों ने आज जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंप कहा कि उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वह अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ सके। आरटीई के तहत उनकी उम्मीद जगी थी, लेकिन अब स्कूल के बंद हो जाने से बच्चे मायूस हैं। अगर स्कूल शुरू होने से पहले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता तो हम कलेक्टर में अपने बच्चों के साथ अधिकारियों का बूट पॉलिश कर प्रदर्शन करेंगे। वही सर, बच्चों के एडमिशन संबंधी घूम रहे हैं हम लोग। कलेक्टर को ज्ञापन दिए थे, डीओ ऑफिस में भी ज्ञापन दिए अभी। फिर से बताएंगे। हाँ, बच्चों के एडमिशन संबंधी आए हम लोग, जो पूर्व एपीएस स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो इस संस्था बंद होने के बाद में हम लोग का बच्चे अभी भटक रहे एडमिशन के लिए। उसी संबंधित एडमिशन मिल जाए ऐसे करके कोई भी स्कूल में, उसी संबंधित की बात कर रहे थे। कहाँ करेंगे? अब बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? वहीं कलेक्टर ऑफिस में झाड़ू करेगा, पोछा करेगा, बुक पॉलिश करेगा अधिकारियों का। पढ़ाई नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य का दावा करते हैं, शासन प्रशासन उसमें अमल करे और बच्चों को शिक्षित के लिए आगे लाए। आप लोग आए हैं सर, हम लोग तो तकलीफ तो शुरू से आप लोग देख रहे हैं, आपके माध्यम से तो हम बता ही रहे हैं कि हम लोग पिछले 1 वर्ष से एपीएससी स्कूल के बच्चे जो स्कूल बंद हुआ है उसके संबंध में डीओ ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस के पास, विधायक जी के पास हम लोग चक्कर लगा रहे हैं हमारे बच्चों का एडमिशन के लिए। तो अभी तक हम लोगों का बच्चों का एडमिशन अभी तक से नहीं हो पाया है। कितने बच्चे हैं? लगभग अभी लिस्ट जो वहाँ से जारी हुआ था स्कूल से, उसमें लगभग 90 बच्चे हैं, 88-90 बच्चे, और लगभग उतने ही होंगे अभी। सर अब तो बोल रहे हैं कि करेंगे, लेकिन देखते हैं, अभी वो अभी तक से हुआ नहीं है। अगर नहीं होगा अभी तक तो आगे फिर हम लोग सीधा कलेक्टर मैडम के पास अभी आवेदन दिए थे, तो वहाँ से भी मिलने जाएंगे। अगर आश्वासन वहाँ से भी नहीं मिला तो हम लोग अपने तरफ से कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करेंगे? अब करेंगे क्या अब सर, वहीं जाएंगे हम लोग। अब बच्चे अगर पढ़ने ही नहीं जाएंगे तो जाएंगे कलेक्टर ऑफिस में, अधिकारियों का बूट पॉलिश करवाएंगे। बच्चों और हम लोग सभी मिलके उनसे बूट पॉलिश करेंगे अधिकारियों का। नाम मेरा सुरेंद्र कुमार साहू, बोरसी। बच्चों का नाम होमिता साहू, चेतना साहू। कौन सी क्लास में? एक क्लास 7 में है और एक क्लास 3 में। शर्मा विद्यालय बंद होने के बाद पालकों के आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। कितने बच्चे कौन कौन से क्लास में, इसका हम परीक्षण भी करवा रहे हैं और संबंधित जो स्वामी आत्मानंद विद्यालय है उनसे भी अधिक स्थानों की जानकारी लेकर हम एडमिशन के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, कोई रास्ता निकल जाए ताकि इन बच्चों का कोई नुकसान ना हो। इस मसले पे लगातार प्रयास जारी है, जल्दी कोई हल निकल आएगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। देश के भविष्य के हिसाब से भी, समाज के हित के हिसाब से भी इनका एडमिशन बहुत जरूरी है। किसी भी बच्चे को
प्रवेश से वंचित नहीं होना पड़ेगा, उनको शासकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा, ये तय है। कलेक्टर में इन्होंने कहा है कि मुझे लगता है इसकी नौबत नहीं आएगी, कोशिश जारी है, जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा। समस्या कहाँ पे आ रही है? इसके संबंध में हम विद्यालय से स्वामी आत्मानंद विद्यालय में 15 मई को लॉटरी हुआ। केवल पहली कक्षा में जो है लॉटरी से प्रवेश होता है, बाकी के बच्चे जो है वो ऊपर की कक्षाओं में जाते हैं। तो स्वामी आत्मानंद विद्यालय में बड़े पैमाने पर सीट जो है रिक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में इनका एडमिशन कहाँ हो सकता है, इसका परीक्षण कराया जा रहा है और इस संबंध में हम जल्दी कोई आपको अवगत कराएंगे इस संबंध में क्या। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। दुर्ग में सतनामी समाज के वरिष्ठ जनों ने धार्मिक आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ पर शिकायत व जांच की मांग को लेकर दुर्ग जिलाधीश से मिले। आपको बता दें, सतनामी समाज के आस्था के प्रमुख केंद्र गिरधौपुरी धाम से लगा हुआ महाकोनी में अमर गुफा है, जहां कई वर्षों से गुरु गद्दी एवं जैतखाम स्थापित है, जहां पर बीते महीने 15 तारीख को असामाजिक तत्वों द्वारा जैतखाम को आरी से काटा गया एवं लोहे की चैनल गेट को काटकर फेंक दिया गया। पहुंचे हुए समाज के पदाधिकारी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से इस जघन्य अपराध को किया गया, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए व अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि जैतखाम सतनामी समाज की आस्था का केंद्र है। संक्षेप में जवाब ये बताएंगे। सतनामी, हाँ बोलिए। अभी आप लोग जो ज्ञापन देने आए हैं, किस प्रकार ज्ञापन है, किस प्रकार की मांग करते हैं? ये सतनामी समाज के आस्था का केंद्र गिरौदपुरी धाम में जो बड़ा वाला जय स्तंभ बना है, उसी के पास में जो गांव महाकोनी गांव, वहाँ गुरु अमरदास गुफा है। वहाँ पर 3 जय स्तंभ को आरी से काटा गया है और इससे पूरा सतनामी समाज 50 लाख सतनामी समाज उद्वेलित हैं और भयभीत भी हैं, क्योंकि इस प्रकार का घटना बार बार होते जा रहा है और समाज में अत्याचार कम नहीं हो रहा है और इसके प्रति शासन प्रशासन ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। तो हम ये चाहते हैं, शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो सही में जो घटनाकारी किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और इस प्रकार की घटना दोबारा पुनरावृत्ति न हो, ऐसा हम समाज दुर्ग जिला के सतनामी समाज द्वारा ये मांग और ज्ञापन कलेक्टर महोदया को सौंपे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटना का पुनरावृत्ति कभी दोबारा न हो और कड़ी से कड़ी सजा हो। क्या लगता है किसी प्रकार षड्यंत्र रचा जा रहा है? हाँ, ये षड्यंत्र द्वारा कैसा किया गया है, क्योंकि बिहार का जो आदमी है, कई लोगों को उनको ये भी पता नहीं है कि जय स्तंभ क्या होता है और सतनामी समाज का आस्था का केंद्र है, ये भी उनको मालूम नहीं है। तो ये षड्यंत्र के माध्यम से उनको फंसाया जा रहा है, उनसे उनका कोई भी संबंध नहीं है जय स्तंभ से और सतनामी समाज से। तो इस प्रकार का घटना तारीख और दोबारा ना हो, इन्हीं भावना को लेकर पूरा दुर्ग जिला से। अब शक तो अन्य समाज के ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी देखा जाता है कि सतनामी समाज का जो स्थिति है वो कभी बढ़ते जा रहा है और वहाँ गिरौदपुरी धाम में जो स्थिति है और वहाँ जो जय स्तंभ बना है वो पूरा दुनिया में माना जाता है। उस जय स्तंभ को उतना ऊंचा कहीं जय स्तंभ नहीं बना है, यहाँ तक कि कुतुब मीनार भी उससे कम ऊंचाई पर है। इसलिए क्या है कि हम ये सोचते हैं कि मतलब कोई ना कोई जो हमारे समाज को नहीं चाहता होगा, वही लोग कौन लोग नहीं चाहते? अब जो आपराधिक घटना जो करते हैं वही लोग नहीं चाहते हैं। ठीक, आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं पूर्व अध्यक्ष गुरु घासीदास सेवा समिति, सतनाम भवन सेक्टर 6 भिलाई नगर, पंजीयन क्रमांक 5700। हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली है और छत्तीसगढ़ की भुइयाँ बहुत शांति का जगह है। इस जैसे जगह में, अब बाबा गुरु घासीदास जी के जन्मस्थली जैसे जगह में हमारे सत्य के प्रतीक जैतखाम को काटा गया, तोड़ा गया और असामाजिक तत्वों द्वारा इस द्वारा कृत इतने बड़ा जघन्य अपराध किया गया है, जिसकी जितनी भी निंदा करे कम है। क्योंकि बाबा गुरु घासीदास ने, मैंने उनके जीवन को देखा है और पढ़ा है, उसने एक चींटी को भी नहीं मारा है अपने जीवन काल पे। और उस संत महापुरुष के धार्मिक स्थल पे अगर इस तरह का कृत्य किया गया है तो उस सब को लेके समाज के द्वारा आक्रोशित, अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज प्रत्येक जिला में छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज दुर्ग
कलेक्ट्रेट के माध्यम से, प्रत्येक जिले के कलेक्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। और 10 तारीख को जो है बलौदा बाजार में बड़ा एक महा आंदोलन की तैयारी चल रही है। और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम कल अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने समाज के बुजुर्गों के साथ बैठकर हम तय करेंगे। इनके द्वारा कृत्य किया गया है ये अपराधी तो पकड़ा गया है, लेकिन जो अपराधी पकड़ा गया है वो हम समाज के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बिहार से जो आया आदमी है, बाहर से आया है कमाने खाने के लिए, उससे सतनामी समाज की क्या दुश्मनी हो सकती है। उसमें जो कहानी गढ़ी गई है कि ठेकेदार द्वारा पैसा नहीं दिया गया है और उसके बाद जाके आक्रोश होकर उन लोगों ने जैद खान को काटा है, तो भाई अगर ठेकेदार पैसा नहीं दिया है तो उसका क्रेशर मशीन को आग लगाते, उसके ट्रैक्टर को आग लगाते, उसके घर के सामान को आग लगाते। जैद खान को काटना और तोड़ना, वहाँ के अमर गुफा को, ये हम लोगों को गले नहीं उतर रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और सीबीआई जांच करें। क्या लगता है किसी ने साजिश है? बिल्कुल साजिश किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं आरोपी हमारे ही बीच के आसपास का ही रहा होगा, यहीं का, उसको केवल मोहरा बनाया गया, फंसाया गया है। और इसलिए तो हम मांग कर रहे हैं ना प्रशासन से और शासन से कि जांच करें, उसमें जो मुख्य आरोपी है, दोषी है, वो सामने आए। मेरा नाम ऋषि टंडन है, मैं एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। इंदौर की होटल रेडिसन ब्लू में खाद्य सामग्री के समीप दौड़ रहे कॉकरोच। बता दें, सोनी टीवी की सेलिब्रिटी के आयोजन के दौरान रखा गया था खाना। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन शहर के नामी होटल में खाने के आसपास पाए गए कई कॉकरोच की सूचना के बाद हरकत में आया होटल स्टाफ। कई कर्मचारी पकड़ने लगे कॉकरोच। नाम मोटे दर्शन खोटे की तर्ज पर होटल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। खाने के आसपास कॉकरोच होने की सूचना मिलते ही इंदौर आई सेलिब्रिटी भी आश्चर्य में पड़ गई। इंदौर से कैमरा पर्सन रवि सोनी के साथ अंकित खरे की रिपोर्ट। सीहोर के बद्री महल चौराहा मेन रोड स्थित सदगुरु इलेक्ट्रॉनिक के संचालक के घर पर दोपहर 12 बजे एक महिला चोरनी को पकड़ा। सदगुरु के संचालक राजेश गुप्ता ने बताया है, उनकी माताजी 1.5 महीने से उनके घर पर नहीं थी। माताजी के घर में दिन दहाड़े चोरी करते महिला पकड़ाई और सोने के आभूषण, गले का हार, कड़े, चूड़ी, घर के रखे बर्तन भाड़े भी ले गई। चोरनी सुनसान मकान देखकर काफी दिनों से चोरियां कर रही थी। घटनास्थल पर तत्काल पुलिस पहुंची है और महिला को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या मामला था? ये यहाँ पे अभी हमारी माताजी रहती हैं इस घर में। हाँ। हमारी माताजी हमारे भांजे की शादी में लखनऊ गई हुई हैं। ठीक है। और ये पीछे से चोरी हुई है। अच्छा। पूरी दरवाजा तोड़ के, ये दरवाजा तोड़ दिया। एक महिला को हमने पकड़ा है जिसने चोरी करी हुई है पूरी। और अंदर पूरा उधर भी सब बिखेर दिया है। पूरा सामान जो भी माताजी का था ले गई, सब ले गई। यानी यहाँ तक की पीतल के पूरे बर्तन चले गए, जेवर पूरे ले गई है। यानी और गैस की टंकी का जो सिलेंडर के छोड़ के और गैस उठा के ले गई और घर का सारा सामान बीन ले गई है। पीतल के बड़े-बड़े। कितने लोग थे उनके साथ? उनके साथ हमने एक लेडीज को पकड़ा है और बच्ची साथ में है उसके। और बाकी के उसके संग जो भी अन्य लोग होंगे वो पीछे के पीछे कब भाग गए हमें नहीं मालूम। हमारे पास एक ही ये पकड़ाई है भाई, और वो बताने को तैयार नहीं हो रही है कि मेरे संग और कौन कौन। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।